निशु और चीकू गांव आए थे। गांव में खूब मस्ती भरे दिन गुजर रहे थे उनके। पढ़ाई, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और ग्रेड की ABC से दूर निश्चिंत और मगन थे वे दादाजी के हृदय के टुकड़े थे। दादी पल पल उनकी बलैयां लेती थीं। उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थीं। जैसे ही तारे आकाश में निकलते, वे दोनों दालान में बैठकर दादाजी से कहानियां सुनते। दादाजी की कहानियों में फैटम, बेताल, चाचा चौधरी, नोडी, बॉब नहीं होते थे। होती थी परियां, राजा रानी की कहानियां, राजकुमार, नीला सियार, चूहे कबूतर की दोस्ती की कहानियां। ये सब उन दोनों के लिए एकदम नई बातें होती, मजेदार, जिज्ञासापूर्ण, संदेशपूर्ण। ये कहानियां निशु चीकू को रुलाती, हंसाती, डराती और शिक्षा भी देती। आज शाम एक कहानी दादाजी की पोटली से निकलकर आई दोनों के सामने। वह कहानी थी गांव के तालाब की। दादाजी ने सुनाना शुरू किया। बच्चों, गांव के शिव मंदिर वाला तालाब देखा है न? उसकी कहानी सुनो, जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। निशु और चीकू की आंखें फैल गईं। दादाजी की कहानी चलती रही। कहते हैं, कभी इस तालाब को बगल के बगीचे में उतरी परियों ने एक ही रात में खोद दिया था। सुबह हुई तो ये देखकर गांव के लोग चकित रह गए। इतना बड़ा तालाब, साफ पानी और चारों ओर पक्के घाट। लोग डर गए इस जादुई चमत्कार से। गांव वालों ने मिलकर बगल में एक शिव मंदिर तैयार करवा दिया। कोई भी उस तालाब का पानी नहाने में उपयोग नहीं करता था। कुछ साधु एक दिन घूमते हुए उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें अपने डर और तालाब बनने की कहानी सुनाई। साधुओं ने वहीं डेरा डाला और दूसरे दिन तालाब की पूजा की। साधुओं ने तालाब में प्रेमपूर्वक स्नान किया और आंखें मूंदकर पानी में हाथ डाला तो उनके हाथ में पीतल के कई बर्तन आ गए, जो रसोई और खाना खाने के काम आते थे। इस करिश्मे को देखकर सभी चकित रह गए। साधुओं ने पुनः उन बर्तनों को पानी में डाल दिया। लोगों ने साधुओं से इसका कारण पूछा तो साधुओं ने बताया, परियों ने लोक कल्याण के लिए ये तालाब खोदा है। गांव वाले, बाहर से आए व्यापारी, साधु महात्मा तालाब का स्वच्छ जल पिएं, स्नान करें, बर्तन निकालकर रसोई बनाएं और जाते समय पुनः बर्तन को पानी में रख दें। किसी ने एक बर्तन भी चोरी की तो फिर तालाब में कभी भी कोई बर्तन नहीं मिलेगा और तालाब सूखता चला जाएगा। कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ। एक बार एक लोभी व्यापारी गांव में आया। जाते समय वह तालाब से बर्तन लेता गया। तब से ये तालाब छोटा होता गया। इसका जल गंदा हो गया, घाट टूट गए, ये किसी उपयोग के योग्य नहीं रहा। कहानी सुनकर निशु और चिकू बहुत दुखी हुए। दादाजी का हाथ पकड़कर पुन्नू ने कहा, हम कभी किसी की कोई वस्तु चोरी नहीं करेंगे और सबको बताएंगे कि इससे दूसरों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बच्चों को इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई थी। दादाजी भी बच्चों को देखकर खुश थे।